हाय एवरीवन। आज मैं आपको रूटीन से हटके ब्लाउज़ कटिंग बताऊंगी कि ब्लाउज़ किस तरह से मैं सीती हूँ। तो ये ब्लाउज़ है जो मैं सी हूँ, इसी का स्टिचिंग का वीडियो, मैं कटिंग का वीडियो आपको दिखाऊंगी। पहले आपको मैं दिखाऊंगी कटिंग का वीडियो, तो फिर ये ब्लाउज़ का कटिंग किस तरह से की हूँ आप देखिएगा, बिना टेप और बॉडी मेज़रमेंट का। तो मैं आगे आगे बताती रहूँगी कि ब्लाउज़ का क्या है। तो पहले हम लोग लेंगे अपना लाइनिंग पीस ब्लाउज़ का। तो फिर लाइनिंग ये है, तो लाइनिंग ना मैं 1 मीटर ली हूँ, क्योंकि मतलब ये हैवी साइज़ है। तो फिर जो नॉर्मल साइज़ होते हैं उनके लिए 80 सेंटीमीटर हो जाता है, जो हेल्दी होते हैं उनके लिए तो मीटर होना ही है। तो फिर इस तरह से मीटर क्लॉथ लेंगे। और मीटर क्लॉथ ना, जैसा ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो कोर है, एक कोर की तरफ ही मैं अपना हाथ निकालती हूँ, हमेशा कटिंग करती हूँ हाथ का। जो इस तरह साइड में जो होता है इधर नहीं निकालती, एक कोर की तरफ निकालती हूँ, क्योंकि ब्लाउज पीस होता है तो स्ट्रेट होता है, तो हाथ ना अप एंड डाउन होने का चांस नहीं होता। तो फिर इस तरह से मैं ना डबल फोल्ड कर ली हूँ, और इसी को ना और एक 2 फोल्ड करूँगी, यानी कि 4 फोल्ड हो जाएगा। ये हो गया और एक फोल्ड, ये हो गया 4 फोल्ड। तो फिर इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद अच्छी तरह से अपना हाथ को ना बिठा लीजिएगा, क्योंकि मेन ये सामने की तरफ ना चारों पीस एक के ऊपर एक होना चाहिए, अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आपका हाथ एक छोटा बड़ा हो जाएगा। तो फिर देख लीजिएगा, स्ट्रेट है तो ठीक है, नहीं तो फिर कटिंग कर लीजिएगा। तो मेरा तो स्ट्रेट है, तो मेरा ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूँगी इसका। तो फिर फ़िलहाल के लिए अब चलते हैं अपना हाथ का कटिंग करने के लिए। ये मेरा कस्टमर का ब्लाउज़ है। तो फिर इनका ना हाफ हैंड्स है, तो ये बोले हैं कि इनका ना 1-2 इंच बढ़ाने के लिए, तो इनका ना हाथ चाहिए 8.5 इंच। तो मैं लूँगी यहाँ इनका 9.5 इंच, क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, नीचे आधा इंच और ऊपर आधा इंच अपना स्टिचिंग में चले जाएगा। तो इस तरह से वहाँ रख लिए हम लोग पॉइंट। अब जहाँ पॉइंट हम लोग रखे हैं, वो पॉइंट का सामने में जो हाथ का जो आपका जो ब्लाउज़ का जॉइंट है ना, वो रखिएगा। इस तरह से 1/2 इंच ना अंदर की तरफ रखिएगा, स्ट्रेट कर लीजिएगा। करने के बाद नीचे जो आपको दिखा रही हूँ, नीचे आर्म होल की तरफ जहाँ पे इनका जॉइंट होके है हाथ और फ्रंट पार्ट, तो वो बीच में जो लाइन दिख रहा है ना, वो लाइन के नीचे की तरफ आप ध्यान से देखिएगा या फिर जूम कर लीजिएगा। जहाँ लकीर दिख रहा है आपका स्टिचिंग का, उसके नीचे की तरफ 1/2 इंच इस तरह से क्रॉस कर लीजिएगा। उसके बाद स्ट्रेट आप इस तरह से 2 इंच लूजिंग ऐड कर लीजिए। लूजिंग आपकी मर्ज़ी, जितना भी ऐड करो, मैं तो 2 इंच लूजिंग ऐड कर रही हूँ। तो ये होने के बाद क्या करोगे, ब्लाउज़ को निकालना नहीं है, उस तरफ हाथ को फोल्ड करके ऊपर की तरफ 1/2 इंच और नीचे की तरफ 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करके ऊपर और नीचे की तरफ ना इस तरह से पकड़ लोगे हाथ से। तो आपका आर्म होल का लाइन आराम से दिख जाएगा कि कैसा ड्रॉ करना है। इसके लिए कोई झंझट नहीं है, जैसा ब्लाउज़ का है आर्म होल, वैसे ही आपको आर्म होल आना ही आना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो जूम ज़रूर करके देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। ये हो गया आर्म होल का। अब चलिए करते हैं कटिंग। जैसा हाथ है वैसा हाथ कटिंग कर लेना है, ड्रॉ करे है जैसा। अब क्या करेंगे ना, जैसे कि अब आर्म होल है जो यहाँ पे जॉइंट होके हैं, वहाँ पे एक मार्क रख लीजिएगा, और मार्क से ऊपर की तरफ सेंट कितना है वो टेप से नाप के बीच में एक मार्क रख लीजिएगा, और बीच से अंदर की तरफ 1/2 इंच करिएगा, और ऊपर की तरफ से नीचे, ऊपर से जैसा कि यहाँ पे 1.5 करके मार्क। ये 3 जो डॉट दिख रहा है ना आपको, तीनों को इस तरह से मिलाते हुए जाना है, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट का ना जो डीप निकालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सामने की तरफ ना डीप थोड़ा कम होता है, तो उसके लिए 1/2 इंच कटिंग करना पड़ता है। तो वो कटिंग करने के बाद नीचे ऊपर 2 तरफ ना लाइन रख लीजिएगा, ताकि पता चले कि ये कटिंग हो चुका है। तो ये हो गया हाथ, और इसको रखेंगे साइड में। और अब अपना करते हैं बैक पार्ट का काम। तो बैक पार्ट का ना क्या है, आप अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि इसी का बेस पे आपका फ्रंट पार्ट भी होगा। बैक पार्ट आपको आना ज़रूरी है, इसे ना बिल्कुल स्किप करके देखिएगा मत, पूरी तरह देखिएगा किस तरह से मैं क्या कर रही हूँ बैक का। जैसे कि आप देखो, ब्लाउज़ का जो बैक डॉट होता है, वो डॉट से शोल्डर का पूरा लंबा इस तरफ से टान के आपको मेज़रमेंट लेना है कि उनका लेंथ कितना है।
यहाँ नीचे ऊपर की तरफ 1/2 इंच और नीचे 1/2 इंच छोड़ोगे और ऊपर की तरफ भी टान के ना ऊपर की तरफ शोल्डर के ऊपर की तरफ 1/2 इंच ना एक मार्क रख लोगे। ये हो गया उनका बैक साइड का लेंथ। ये बैक साइड का लेंथ होने के बाद ब्लाउज़ को जिस तरह से मैं बिछाई हूँ इसी तरह से आप स्ट्रेट रख लीजिएगा। और रखने के बाद जैसा कि आर्म होल साइड में जो दिख रहा है लाइन, उसके ऊपर की तरफ 1/2 इंच लाइन कर लीजिएगा। अगर नहीं दिख रहा तो जूम करके ज़रूर देखिएगा, हर एक चीज़ को आपको ना आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फिर ये आर्म होल करने के बाद अब जो नेक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नेक के पास ना इक्वल होना है क्लॉथ। नीचे का जो हम लोग का लाइनिंग क्लॉथ है और ब्लाउज़ वहाँ इक्वल बिठाना है। वहाँ इक्वल बिठाओगे तो पूरा ब्लाउज़ आपका एज इट इज़ स्ट्रेट हो जाएगा। सो कुछ मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ बिठाने के बाद ना नीचे की तरफ देखिए क्रॉस आया है, क्रॉस आएगा क्योंकि हम लोग बीच में जो डॉट डाले हैं बैक साइड में, वो डॉट के वजह से ना ये क्रॉस आता है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को सिर्फ नेक के पास इक्वल होना है क्लॉथ। और यहाँ पे ना क्लॉथ इस तरह से ज़्यादा दिख रहा है कि क्योंकि हम लोग बीच में जो डॉट डाले हैं उसके वजह से क्लॉथ ऊपर चढ़ जाता है, तो उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। बस फ्रंट वाला जो नेक है वहाँ पे खाली आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आप एक मतलब लाइन जो है नेक का वहाँ से ऊपर की तरफ 1/2 इंच नेक का ड्रॉ कर लीजिएगा। एक मतलब एक मार्क रख लीजिएगा। अब चलते हैं अपना शोल्डर की तरफ। शोल्डर ना इस तरह से लेना है जैसा कि हाथ का जो जॉइंट दिख रहा है आपको, जॉइंट के राइट तरफ से आपको 1/2 इंच बढ़ाना है। और नेक जो दिख रहा है, नेक के आपको लेफ़्ट की तरफ 1/2 इंच बढ़ाना है। हाफ इसलिए बढ़ाएंगे कि सिलाई मार्जिन में वो जाएगा सीते हुए, तो इसीलिए वो 1/2 इंच को छोड़ के बीच का जितना शोल्डर है उतना शोल्डर आपको रखना ही है। शोल्डर से आपको मतलब नहीं है, सिर्फ शोल्डर जितना भी हो उधर 1/2 इंच इधर 1/2 इंच बढ़ा के आप लाइन कर लीजिएगा। और इस तरह से ऊपर से वो लाइन से ये लाइन स्ट्रेट मिला लीजिएगा। इस तरह से जो मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए इस तरह से आप देखिए, आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, नहीं तो जूम करिएगा ज़रूर दिखेगा। इस तरह से इधर 1/2 इंच उधर 1/2 इंच करके ऊपर का शोल्डर का मार्क ये कर लीजिएगा। ये एज इट इज़ आपका नेक का शोल्डर जैसा ब्लाउज़ का बना है वैसा ही आएगा, इसमें कोई ये नहीं है। तो इसके बाद हम लोग करते हैं अपना आर्म होल का। आर्म होल करते वक्त ना ब्लाउज़ के ऊपर कुछ ना भारी रख लीजिएगा। जैसा कि अब मैं अब रखूँगी अपना कैंची, तो इसलिए रखेंगे कि वो ब्लाउज़ हिले ना, क्योंकि हम लोग का आर्म होल मेन पार्ट है। आर्म होल में कुछ गड़बड़ हुआ तो समझो ब्लाउज़ पूरा हम लोग का बिगड़ गया। तो इसलिए आर्म होल के लिए कुछ रखना ज़रूरी है। इस तरह से कैंची रखने के बाद इस तरह से ब्लाउज़ को अपनी तरफ फ़ोल्ड कर लोगे। पूरी तरह से सिर्फ हाथ को फ़ोल्ड करना है। हाथ और बॉडी पार्ट जो स्टिच हुआ है वो लाइन के पास देखिए स्ट्रेट इक्वल रखना है क्लॉथ को। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जूम करके ये जगह में ज़रूर देखिएगा। वो लाइन जो दिख रहा है ना, वो लाइन के आगे पे हम लोग 1/2 इंच आगे पे एक मार्क करते हुए जाएंगे। जिस तरह से हम लोग का लाइन घूमते हुए जाएगा उसी तरह से हम लोग अपना 1/2 इंच करते हुए मार्क करते हुए जाएंगे। जैसा कि देखिए मैं यहाँ नीचे दिखा रही हूँ आपको, ये लाइन जो दिख रहा है ना, ये लाइन को इस तरह से क्लॉथ के ऊपर रखना है। तो उसी तरह से ऊपर से हम लोग नीचे तक वही करते हुए आएंगे। देखिए यहाँ पे फिर फोल्ड करी हूँ लाइन के पास से सामने 1/2 इंच, उसको ना ऊपर से मिलाते हुए जाए। जैसा मार्क रखेंगे और ऊपर मिलाएंगे, एक मार्क रखेंगे ऊपर से मिलाते जाएंगे। जैसा कि हाथ जैसा कि फोल्ड करते हुए जाएंगे, इस तरह से मिलाते हुए जाएंगे। फिर इधर फोल्ड करेंगे, फिर 1/2 इंच ऊपर करेंगे, फिर लाइन मिलाएंगे। इस तरह से करते हुए जाओगे तो आप जो पहले जो मार्क किए हो लाइन जो आर्म होल का साइड में, उसमें ना इक्वल मिल जाएगा। ये हुआ आर्म होल। बिल्कुल ना मतलब जैसा ब्लाउज़ आपका सिया हुआ है वैसा आना ही आना है, उसमें कुछ फॉल्ट नहीं है। 100% वैसा ही बनेगा जैसा आपका ब्लाउज़ है। इस तरह से आपको आर्म होल लेना है। ये आर्म होल लेने के बाद अब हम लोग नेक की तरफ अपना आते हैं। नेक भी सेम एज इट इज़, जिस तरह से हम लोग आर्म होल किए थे उसी तरह से नेक भी करना है। नेक का इजी मतलब ये राउंड नेक है, सेम एज इट इज़ ही आपको नेक बनाना है। तो नेक इस तरह से ड्रॉ करना, ड्रॉ करने के बाद मतलब इस तरह से पूरा डॉट डॉट को आप मिला लोगे। इस तरह से मिला के पूरा राउंड कर लोगे। जैसा ब्लाउज़ नेक है वह उसी तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। अब नेक हो गया, शोल्डर हो गया।
मतलब आर्म होल हो गया। अब ना साइड में आपको ना जितना आप कपड़ा रखना है अंदर की तरफ वो हिसाब से आप कपड़ा रख सकते हो, 2 या 3 उँगली। मैं यहाँ पे अपना 3 उँगली रखूँगी क्योंकि उनको कपड़ा ज़्यादा चाहिए अंदर। इस तरह से स्ट्रेट लाइन करने के बाद आप मतलब हम लोग का अपना ब्लाउज़ का पूरा ड्राइंग हो चुका है। इस तरह से ड्राइंग करना ब्लाउज़ का, आपका जैसा ब्लाउज़ है वैसा ही आएगा, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। और ना शोल्डर की तरफ जैसे कि देखिए मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे वीडियो में, ये ना मतलब बराबर हम लोग को ड्रॉ हुआ नहीं है, वो चेक करना है। पहले चेक किस तरह से करेंगे, जैसे कि ब्लाउज़ लिए हैं, ब्लाउज़ में ना बीच का जो ये विड्थ है वो नापेंगे। ये विड्थ किस तरह से नापेंगे, उंगली से नापूंगी मैं। मतलब कितना आ रहा, ये आ रहा मेरा 3 उंगली, ये 3 उंगली मेरा हुआ है। जैसा कि उनका बैक साइड का शोल्डर का नाप है 3 उंगली, तो मेरे हिसाब से 3 उंगली है। तो जो मैं अभी ड्रॉ करी हूँ वो 4 उंगली होना ही है, 4 उंगली से ज़्यादा नहीं रहना है, क्योंकि अगर 4 उंगली से ज़्यादा हुआ तो फिर वो चुन्नटे आ जाएंगे साइड में, तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए बराबर है नहीं, ये जगह में चेक करना 100% ज़रूरी है। देखिए मैं रख के दिखाई हूँ आपको, 3 था तो मेरे को 4 चाहिए, तो फिर 4 उंगली रखी हूँ, तो मेरा बराबर 4 उंगली है। ये होगा मतलब राइट ब्लाउज़ का जो हम लोग ड्रॉ करे हैं वो। अगर आपको ड्रॉ करते वक्त जो मेज़रमेंट बीच का आप लिए हो, जैसा कि मैं 3 उंगली ली हूँ, वो 3 उंगली की जगह में आपका 4 उंगली अगर बनता है तो ठीक है। अगर नहीं, 3 उंगली की जगह आपको 4 से अगर ज़्यादा बनता है तो ना आप थोड़ा थोड़ा कम कर लीजिएगा, इक्वल 4 उंगली रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे ना अगर नहीं तो फिर यहाँ पे बीच में जितना है वो आप टेप से नाप लीजिएगा, और इधर एक हाफ इंच उधर एक हाफ इंच ऐड करके 1 इंच ऐड करके बीच का विड्थ रख लीजिएगा, ऐसा भी कर सकते हो। इस तरह से ये नापना ज़रूरी है, नहीं तो फिर शोल्डर उनका बैक में जितना है उतना नहीं बनेगा, ज़्यादा हो जाएगा तो फिर चुन्नटें आ जाएंगे। तो इसलिए नापना बहुत ज़रूरी है। अब ना नेक इनका राउंड नहीं है मेरे हिसाब से, तो मैं इनका नेक को थोड़ा राउंड करूँगी इस तरह से। इस तरह से राउंड करने के बाद अब पूरा ब्लाउज़ को चलिए करते हैं कटिंग। ये बैक पार्ट ना कटिंग आप ना ज़रूर सीखना है, पेपर कटिंग करके ज़रूर सीख लीजिएगा, क्योंकि बैक पार्ट ही आपका ब्लाउज़ का जो मेन पार्ट है। अगर बैक पार्ट ठीक नहीं होगा तो आपका पूरा ब्लाउज़ गड़बड़ा जाएगा। तो फिर इसलिए बैक पार्ट तो 100% आपको ना सीखना ही है। पर बैक का जैसा जैसा मैं बताई हूँ वैसा आप पेपर कटिंग कर लीजिएगा। पेपर कटिंग करिएगा 1 से 4 बार, उसके बाद आप वेस्ट क्लॉथ में कटिंग करके सीखिएगा। तो फिर उसके बाद अब जैसा कि अब मैं बैक आपका दिखाई हूँ कटिंग का, अब हम करेंगे फ्रंट। फ्रंट के लिए सामने मैं क्लॉथ फोल्ड करी हूँ क्योंकि कम पड़ रहा था, तो जैसा कि ऊपर ड्रॉ करी हूँ ना वो ना नीचे से कमती है कपड़ा, वो पता चले इसलिए मैं ड्रॉ करी हूँ। उसको छोड़िए, अब जैसा हम लोग बैक क्रॉस बिठाए हैं क्योंकि इनका ब्लाउज़ है क्रॉस कटिंग, तो क्रॉस जिस तरह से बिठा के जैसा ब्लाउज़ है वैसे एज इट इज़ ब्लाउज़ को हम लोग मार्क कर लेंगे। इस तरह से ब्लाउज़ को इस तरह से मार्क करने के बाद अब ना जैसा कि नेक दिख रहा है आपको साइड में, वो नेक की तरफ ना टेप रख के या फिर स्केल कुछ भी होगा रख के स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ कर लीजिएगा। नेक की तरफ स्ट्रेट रखोगे, कुछ भी अगर स्केल होगा कुछ भी रखोगे तो वहाँ से ऊपर की तरफ स्ट्रेट करिएगा, क्योंकि फ्रंट नेक हम लोग को ड्रॉ करना है, तो इसीलिए वहाँ ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन जाना है। इसके लिए टेप या कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ फ्रंट नेक के लिए हम लोग अपना मतलब उनका फ्रंट नेक कितना है ये नापना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ब्लाउज़ इस तरह से बिछा लोगे, उसके बाद आप नेक को ना इस तरह से ना मतलब चुन्नटे ना हो इस तरह से आप अच्छी तरह से नेक को बिठा के इसका कितना लेंथ है ये आप मेज़र करोगे। देखिए मैं शोल्डर की तरफ ऊपर ना हाफ इंच टेप रखी हूँ और नीचे टेप पूरा लेंथ कितना आ रहा है ये देखेंगे। पूरा इनका लेंथ हो रहा 6.5 इंच, मतलब इनका नेक है 6 इंच नेक है इनका, 6.5 आया है, हम लोग को 6 करना है क्योंकि सीने के बाद वो 6.5 बन जाएगा। तो इसीलिए ऊपर से लेके नीचे की तरफ पूरा हम लोग का 6 की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे।
और इस लाइन को, मतलब ये हो गया आपका फ्रंट नेक। और फ्रंट नेक के पास से क्या करेंगे, वहाँ से अपना शोल्डर की तरफ एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। बॉक्स बनाने के बाद अब क्या करना है, जैसे कि अभी फ्रंट पार्ट का शोल्डर को ना हाफ करेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से इस तरह से फोल्ड करने के बाद नीचे जो डॉट बनता है फ्रंट पार्ट का, वो डॉट को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। अच्छी तरह से आप गौर कीजिएगा। इस तरह से लंबा ऊपर और नीचे ऐसा बीच में पकड़ेंगे। ये मगर ज़रूरी फ्रंट पार्ट के लिए ज़रूरी है। अब जैसा कि यहाँ पे शोल्डर दिख रहा है आपको, यहाँ बीच में हाफ इंच नीचे, बीच में हाफ इंच नीचे इस तरह स्ट्रेट ये ब्लाउज़ रखना है। जैसा कि अब मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से हाफ इंच नीचे में इस तरह से स्ट्रेट रखना है शेप का, क्योंकि बिल्कुल टानना नहीं है, जैसा ब्लाउज़ है वैसा ही इस तरह से पकड़ के इस तरह से रखोगे। और जहाँ शेप जॉइंट हुआ है ना लाइन, वहाँ से नीचे की तरफ 2 उंगली रखना है। अगर आपका पतला उंगली होगा तो 3 रखिएगा, नहीं तो मेरी तरह मोटा होगा तो 2 उंगली रख लीजिएगा, काफ़ी है। अगर टेप से पूछोगे तो 1.5 इंच तो ज़रूरी है रखना। अगर हेवी अगर चेस्ट होगा तो 2 इंचेस उंगली से, मगर 2 उंगली किसी के वो हो 2 उंगली काफ़ी है। तो फिर ये हो गया 2 उंगली की तरफ मार्क कर लिए हैं। अब चलते हैं अपना हुक्स और काजा पट्टी जो होता है उस तरफ का अपना नेक की तरफ में किस तरह से कैसे ड्रॉ करना है। जैसा कि अब नेक के पास हम लोग वहाँ पे मार्क किए थे, वहाँ से नीचे की तरफ इस तरह नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह से रखेंगे कपड़ा को। रखने के बाद जो शेप जॉइंट हुआ है ना, वहाँ से नीचे की तरफ आपको ना 2 उंगली रखना है, या फिर टेप से नापोगे 1.5 इंच, टेप से 1.4 को आपको नीचे की तरफ मार्क्स रखना। जो शेप का जो जॉइंट दिख रहा है ना उस तरफ, ये नेक को हाफ नीचे रखना है, याद रखिएगा। और जहाँ शेप बेल्ट जॉइंट है वहाँ नीचे में ड्रॉ कीजिएगा। जैसा कि मैं बता रही हूँ, टेप से होगा तो 1.5 इंच वहाँ पे, क्योंकि 1.5 लेंगे वहाँ बीच में डॉट डालेंगे और यहाँ शेप जॉइंट होगा, इसके लिए दोनों के लिए नीचे की तरफ हम लोग 1.5 इंच मार्क लेना ज़रूरी है। इस तरह से हो गया ये मार्क। अब चलते हैं साइड की तरफ। अब साइड लेंथ किस तरह से लेंगे ब्लाउज़ का, शेप बेल्ट मैं नहीं बता रही हूँ, सिर्फ फ्रंट पार्ट बता रही हूँ। शेप बेल्ट हम लोग बाद में कटिंग करेंगे, तो ये फ्रंट पार्ट के लिए है खाली। ये हो गया जो लाइन करे थे ना, वहाँ से नीचे की तरफ हाफ इंच में ब्लाउज़ रखेंगे। जो आर्म होल का जो है वो हाफ इंच नीचे करेंगे। नहीं समझ में आ रहा तो जूम करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो वहाँ से नीचे की तरफ रख के, जहाँ देखिए शेप बेल्ट जॉइंट हुआ है, मैं बता रही हूँ आपको, वो शेप बेल्ट जहाँ जॉइंट हुआ उसका नीचे की तरफ 1 उंगली रखना है। मतलब मेरे हिसाब से 1 उंगली रखना है, आप लोग मगर हाफ इंच ज़रूर रखना है, हाफ इंच रखना है टेप से, या फिर उंगली से 1 उंगली रखना है। इस तरह से रख के स्ट्रेट लाइन मिला लीजिएगा। ये हो गया फ्रंट शेप का अपना ड्राइंग। ये 3 डॉट ज़रूर आपको माइंड में बिठाना है, इसी तरह से करना है। अब ये डॉट होने के बाद अब चलते हैं अपना नेक की तरफ। नेक हम लोगों का कस्टमर का ना राउंड नेक है, जिस तरह से मैं बॉक्स बनाई हूँ आप उस तरह से उस पर कोई भी नेक भी ड्रॉ कर सकते हो। तो फिर मेरा तो नेक राउंड बन रहा है, तो फिर मैं राउंड नेक की रखूँगी। इस तरह से राउंड ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया राउंड नेक। अब चलते हैं अपना आर्म होल है। जो आर्म होल ये ना हम लोग पूरा जो ड्राइंग किए हैं बैक पार्ट का ड्राइंग किए हैं, फ्रंट जब आता है तो थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो क्या चेंजिंग है ये भी आप गौर से देखिएगा फ्रंट का। तो ये जो फ्रंट का जो आर्म होल का जो लाइन दिख रहा है आपको, उसके अंदर की तरफ 1/2 इंच करना है। क्यों करना है, सामने में गोलाई हम लोग का कम होता है, पीछे तरफ ज़्यादा होता है। तो सामने में अगर पीछे की तरह रख देंगे तो चुन्नटें आ जाएंगी, तो इसीलिए सामने की तरफ 1/2 इंच इस तरह से कम करना है।
मैं टेप से आपको दिखा रही हूँ, टेप तो सबके पास होता है। इस तरह से 1/2 इंच करिएगा और ऊपर भी जो शोल्डर है ना, वहाँ से नीचे की तरफ 1/2 इंच में एक पॉइंट रख लीजिएगा। अब साइड में जो हम लोग कपड़ा अंदर की तरफ छोड़े थे, टेप के हिसाब से मैं बता रही हूँ 2 इंच, तो 2 इंच के पास मार्क कर लीजिएगा। ये अपना आर्म होल है। जो जो डॉट आपको दिखाई हूँ वो डॉट को मिलाते हुए जाइएगा, नहीं तो छोटा छोटा डॉट्स डालिएगा, आपको शेप एज इट इज़ आ जाएगा। इस तरह से छोटा छोटा बना के 3 डॉट को जो लास्ट डॉट है उसमें मिला देना है, कोना तक डीप में ले जाना है। जो लास्ट डॉट है उसको मिला देना है और साइड जितना भी कपड़ा है वो छोड़िएगा, वो अंदर चले जाएगा, उससे मतलब नहीं है। ये हो गया अपना आर्म होल का डीप 1/2 इंच फ्रंट पार्ट का। ये हो गया शोल्डर की तरफ, मगर ऊपर की तरफ इस तरह से पूरा हो गया राउंड। अब चलिए करते हैं अपना नीचे की तरफ जो शेप हम लोग डॉट मिलाए थे, 3 जो डॉट है, आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप ना एक के बाद एक डॉट को मिलाते हुए चल जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि इधर साइड में ऊपर जाता है, बीच में नीचे में आता है, बीच में नीचे में आना ज़रूरी है। इस तरह से ऊपर मिलाने के बाद अभी जो साइड पूरा ब्लाउज़ हुआ है आपका बैक पार्ट का, तो फ्रंट पार्ट में जो चेंज करना है बोली थी ना, यहीं पर करना है। ये जो डॉट अभी जो मैं कर रही हूँ, यहाँ ना आगे की तरफ ना 1.5 इंच बढ़ाना है, क्योंकि बीच में जो हम लोग डॉट डालेंगे उसके लिए कपड़ा चाहिए, इसीलिए 1.5 इंच बढ़ा के ऊपर से लेके नीचे की तरफ क्रॉस मिला देंगे। क्योंकि डॉट के लिए कंपल्सरी कपड़ा चाहिए तो शॉर्ट हो जाएगा, इसीलिए ये हम लोग ना 1.5 इंच ज़्यादा लेते हैं साइड में, सिर्फ फ्रंट पार्ट के लिए। ये मगर याद रख लीजिएगा। अब मिलाते हुए मिला लीजिएगा और ना साइड में ना क्रॉस ऊपर मिलाइएगा, क्योंकि क्रॉस ही मिलाना है। नीचे से यहाँ बीच में डाउन आएगा और ऊपर की तरफ क्रॉस जाएगा साइड में। इस तरह से मिला के शेप कर लीजिएगा। अब जैसा ब्लाउज़ है वैसा एज इट इज़ इसका कटिंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट का। अपना ब्लाउज़ ना मतलब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, तो इसीलिए आपको मैं ना इतना आराम से बता रही हूँ। तो फिर ये हो चुका है फ्रंट पार्ट का कटिंग। अब करते हैं शेप कटिंग। शेप कटिंग करने के लिए ना ये जैसा क्लॉथ है वैसे ही आप रख लीजिएगा, और शेप ना जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना उस तरह से आप ना मतलब आपको ना हर एक चीज़ 1 से 2 बार ना पेपर कटिंग करके सीख लीजिए, क्योंकि आपको ना बहुत आसान लगेगा। जब सीखते हो जाओगे तो आपको ना जैसा कि टेप उप सब छोड़ दोगे, बस एक कटिंग को आप यूज़ करोगे। अब चलिए पहले चलते हैं शेप अपना देखना। शेप के लिए ना हम लोग को ब्लाउज़ का जो जो हुक्स नहीं, काजा जो डालते हैं ना पट्टी, काजा पट्टी की तरफ का नाप आप इस तरह से लोगे तो ब्लाउज़ ना बहुत अच्छी तरह से आपका शेप बनेगा, शेप का बेल्ट बनेगा। तो ये ना शेप का बेल्ट के लिए ना पहले नीचे जैसे ऐसे फोल्ड करी हूँ ना, तो नीचे की तरफ कपड़ा देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ साइड में ऊपर की तरफ 1/2 इंच रहना है आपको कपड़ा ज़्यादा। तो ये कपड़ा है कि नहीं देख लेके उसके बाद आपको ना शेप को कपड़ा के ऊपर अच्छी तरह से बिठाना है। तो इस तरह से ना स्ट्रेट बिठा लीजिएगा नीचे, मगर शेप का जो नीचे में ना वहाँ स्ट्रेट चाहिए आपको। ऊपर जैसा भी रहो, ऊपर स्ट्रेट रखने के बाद नीचे उसका सीधा लाइन, जैसा आपका शेप बेल्ट है वैसे सीधा लाइन आप पूरा ड्रॉ कर लीजिएगा। उसको ना कुछ बढ़ाना करना नहीं है, बढ़ाना मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए आप नीचे तरफ मगर सीधा लाइन कर लीजिएगा, जैसा कि पूरा लास्ट तक, जैसा कि काजा पट्टी हम लोग लगाए हैं ना, काजा पट्टी की लास्ट तक कर लीजिएगा, ये मगर भूलिएगा मत। इस तरह से स्ट्रेट लाइन करने के बाद साइड में जो आपको दिख रहा है ना, जो भी आप अंदर कपड़ा रखना चाहते हो, या फिर 1 इंच रखना है, 1.5 रखना है, 2 रखना है, वो आपकी मर्ज़ी। अंदर ना आप रख लीजिएगा, मैं रख रही हूँ 1.5 इंच नीचे। इस तरह से रखने के बाद अपना शेप बेल्ट जैसा कि आप स्ट्रेट लाइन कर लिए हो, इसके बाद ब्लाउज़ का शेप बिल्कुल नहीं हिलाना है। इसके लिए आपको ना ब्लाउज़ के ऊपर तरफ ना कुछ भारी रखना है, या फिर हाथ को इस तरह से रखना है टाइट, अच्छी तरह से टाइट रख के इस तरह से पकड़ लीजिएगा, हिले ना।
अपना ब्लाउज़ को करना है पलटी। पलटी करने के बाद अब क्या करना है, जैसे कि जॉइंट हुआ है नीचे में शेप बेल्ट और फ्रंट बॉडी पार्ट, वो जो जॉइंट जो हुआ, जॉइंट के देखिए ऊपर में आपको हाफ इंच कपड़ा दिख रहा है, जहाँ पे सिलाई मार्जिन है वो छोड़ के ऊपर की तरफ हाफ इंच आपको कपड़ा दिख रहा है। जैसा वो शेप उनका सिया हुआ है, उसी कपड़ा से लेवल सीधा जैसा ड्रॉ है वैसे ड्रॉ उसके ऊपर से करते हुए जाइएगा। ब्लाउज़ का जैसा शेप है वैसा एज इट इज़ आपको आना ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ ना ब्लाउज़ का कॉपी कर रहे हैं और अपना पेस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए ब्लाउज़ जैसा है वैसा आएगा आपका। और साइड में कपड़ा आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा लीजिएगा, जैसा मैं नीचे 1.5 इंच बढ़ाई हूँ तो ऊपर भी मैं उतना ही बढ़ाऊँगी। ये हो गया शेप का ड्राइंग। देखिए कितना आसान है, जैसा कि अभी कॉपी करना, एक ब्लाउज़ का कॉपी करना, इस तरह से कॉपी करोगे तो आपको ब्लाउज़ अच्छी तरह से आएगा। ये हो गया कॉपी। अब ये हो गया, जैसे कि अब नीचे में आपको मैं ना स्ट्रेट लाइन करे थे ना, वहाँ नीचे में हाफ इंच बढ़ा के कटिंग ना सिलाई मार्जिन के लिए लेना है, तो इसलिए बढ़ा के थोड़ा हाफ इंच बढ़ा के कट कर लीजिएगा, क्योंकि वो सिलाई में चले जाएगा। जैसा शेप है वैसा कट कर लीजिएगा। ये हो गया शेप का कटिंग। ये हो गया शेप का कटिंग, और ये फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और हैंड ब्लाउज का कटिंग हो चुका है। देखिए कितना आसानी से बताई हूँ ना आपको। अब देखिए बताऊँगी आपको ना फ्रंट पार्ट का डॉट करने का तरीका। इस तरह से डॉट करोगे, मतलब मैं ना डॉट करूँगी अपनी उंगलियों से किस तरह से करूँगी ये देखिए आप। और एक लेयर को उठा के ऊपर करेंगे और नीचे वाला लेयर में कॉर्नर जो दिख रहा है ना, एक कॉर्नर से आपको अपना हाथ का 4 उंगली का नाप लेना है, लेके इस तरह से एक डॉट रख लोगे। अब दूसरा डॉट के लिए यहाँ से 4 उंगली। अब उधर का डॉट के लिए क्या करना है, आपको अगर हैवी हो तो 4 उंगली, अगर नहीं दुबले पतले हो तो 3 उंगली लीजिएगा। जैसे कि आप हैवी हो तो टेप के हिसाब से 2.5 के ऊपर लीजिएगा, नॉर्मल हो तो 2 के अंदर ही लीजिएगा। इस तरह से टेप का होगा। अब मैं ये हेल्दी ब्लाउज़ है तो इनके लिए मैं लूँगी अपना 4 उंगली, तो ये हो गया 4 का उधर। अब ये दोनों बीच का डॉट के बीच में सेंटरिंग में एक मार्क करेंगे इस तरह से। अब ये बीच से ना ऊपर डॉट करेंगे 3 उंगली, हर किसी का 3 उंगली लीजिएगा, लेंथ परफेक्ट हो जाएगा। ये लेंथ लेने वक्त देख लीजिएगा नीचे और ऊपर डॉट इस तरह से दिखना चाहिए, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है उस तरह से डॉट दिखना है। अब ये डॉट को करेंगे डार्क। अब ना ऊपर के डॉट्स 2 डालना है, उसके लिए क्या करना है, जो 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 बीच का जो डॉट है ना, वो डॉट के ऊपर की तरफ क्रॉस होके 3 लेना है उंगली। इधर से एक क्रॉस लेना है 3, जिस तरह से अब मैं दिखा रही हूँ। ये हो गया 3। अब यहाँ से ऊपर की तरफ ये हो गया 3 उंगली का डॉट। इसी तरह से क्रॉस होते हुए उस तरफ भी 3 उंगली लेना है, जैसा कि अब दिखा रही हूँ इस तरह से 3 उंगली। ये हो गया। एक किस तरह से ट्रायंगल शेप में दिखना है आपको, ट्रायंगल शेप में आना ही आना है। अगर ट्रायंगल शेप में बनेगा तभी आपको ब्लाउज़ का शेप परफेक्ट बैठेगा। तो इस तरह से 3 उंगली कर लीजिएगा, इधर 3 उंगली उधर 3 उंगली, इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा। ड्रॉ करने के बाद देखिएगा ये हो गया ड्रॉ आपका। अभी करना है ऊपर का पार्ट नीचे करने के अच्छी तरह से बिठा लीजिए और इसके ऊपर लगाइए एक तमाचा, क्योंकि नीचे का जो डॉट का जो प्रिंट है वो ऊपर में भी पड़ जाए। इस तरह से दिख रहा है ना आपको डॉट, इस तरह से। अभी इसको ना हम लोग डॉट को डार्क कर लेंगे, क्योंकि सीते वक्त ना ये मिटे नहीं, क्योंकि अभी इसको मेन क्लॉथ में भी कटिंग करना है, तो तब तक सीते वक्त तो ये डॉट हल्का हो जाएगा, इसलिए इसको डार्क कर लेंगे। ये हो गया अपना बॉडी का कटिंग। अब करते हैं मेन पार्ट का कटिंग। मेन पार्ट का कटिंग है, हैंड लेंगे बॉर्डर की तरफ। इनका हैवी बॉर्डर है हाथ का, तो जहाँ हैवी है लेंथ ज़्यादा है उस तरफ हम लोग हाथ का निकालेंगे, इस तरह से स्ट्रेट निकाल देंगे। ये हो गया हाथ का कटिंग। अपना हाथ का कटिंग करने के बाद अभी जो बाकी का कपड़ा बच्चा नीचे बॉर्डर दिख रहा है आपको, यहाँ आएगा आपका बैक पार्ट। तो इस तरह से अच्छी तरह से क्लॉथ को बिठा लेना है। इसके ऊपर रखना है बैक पार्ट और उसी तरह से रखना है फ्रंट पार्ट क्रॉस होने, और शेप बेल्ट भी नीचे रखेंगे।
पहले करते हैं बैक पार्ट का कटिंग इस तरह से पूरा। अब जैसा जैसा ब्लाउज़ बिठा है उसी तरह से पूरा कटिंग करते हुए अपना रख लेंगे। ये हो गया ब्लाउज़ का कटिंग। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ना स्टिचिंग वीडियो नेक्स्ट अपलोड करूँगी। तब तक फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।